हर सुबह लाखों भारतीय एक साधारण गिलास दूध के साथ उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के हर घर के लिए ये किसने संभव बनाया? ये कहानी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, श्वेत क्रांति के जनक, और उस व्यक्ति की जिसने दूध के जरिए लाखों किसानों को सशक्त बनाया। 26 नवंबर 1921 को केरल के कालीकट में जन्मे वर्गीस कुरियन ने कभी भारत के डेयरी उद्योग में क्रांति लाने की योजना नहीं बनाई थी। दरअसल वे प्रशिक्षण से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सरकारी नियुक्ति उन्हें गुजरात के एक छोटे से शहर आणंद ले आई, और जो अनिच्छा से शुरू हुआ वो जीवन भर के मिशन में बदल गया। 1970 के दशक में भारत दूध की भारी कमी से जूझ रहा था। उस समय देश आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। डॉ कुरियन ने त्रिभुवनदास पटेल और कैरा जिला सहकारी समिति के साथ मिलकर इस समस्या को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने मिलकर अमूल आंदोलन की शुरुआत की, एक किसान स्वामित्व वाली सहकारी संस्था जो ग्रामीण दूध उत्पादकों को उचित मूल्य देती थी। इस सफलता ने ऑपरेशन फ्लड को जन्म दिया, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादक में बदल दिया। वास्तव में क्रांतिकारी केवल दूध उत्पादन ही नहीं था, बल्कि किसानों का सशक्तिकरण भी था। कुरियन उत्पादकों को प्राथमिकता देने में विश्वास करते थे। एकत्रित दूध की प्रत्येक बूंद का मतलब किसान के लिए आय, उनके बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा था। उनके मॉडल ने किसानों को केंद्र में रखा और बिचौलियों के शोषण के चक्र को तोड़ा। अमूल के प्रतिष्ठित विज्ञापनों को कौन भूल सकता है? चुटीले एक्लाइनर और कार्टून अभियान जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा बन गए। इस रचनात्मक ब्रांडिंग के पीछे कुरियन के सहकारी मॉडल की ताकत थी। आज अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार और किसान आधारित विकास का प्रतीक है। अपने अग्रणी कार्यों के लिए डॉ कुरियन को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। उनका योगदान सिर्फ दूध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया, लेकिन उनकी दूरदर्शिता आज भी हर उस घर में जीवित है जहां दूध का आनंद लिया जाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा राजनीति या सत्ता के जरिए नहीं आता, कभी कभी ये एक गिलास दूध जैसी साधारण चीज से भी आ जाता है। यही कारण है कि भारत उन्हें न केवल भारत के दूधवाले के रूप में, बल्कि एक सच्चे दूरदर्शी के रूप में याद करता है, जिन्होंने जीवन बदल दिया।